जय जय माता रानी। दुर्गा सप्तशती तीसरा अध्याय प्रारंभ। सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। महर्षि मेघा ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होती देखकर उस सेना का सेनापति चिच्छुर क्रोध में भरकर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेर पर्वत पानी की धार बरसा रहा हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उनके बाणों को काट डाला तथा उनके घोड़ों व सारथी को मार दिया। साथ ही उनके अनेक धनुष और उनकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काटकर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से बेध दिया। धनुष, घोड़ों और सारथी। जय जय माता। दुर्गा सप्तशती का तीसरे नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ आया। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाई भुजा पर वार किया, किंतु किंतु देवी की बाई भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार टूटकर दो टुकड़े हो गई। इससे दैत्य ने क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिया और भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो रहा था। उस शूल को अपने ओर आते हुए देखकर देवी माँ भगवती ने भी अपना शूल छोड़ा और असुर के शूल के 100 टुकड़े हो कर दिए और साथ ही महाअसुर के प्राण हर लिए। चिच्छुर के मरने पर देवताओं को दुख देने वाला चमार नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया और उसने अपने के साथ ही शक्ति से प्रहार किया। उसने आने के तुरंत साथ ही शक्ति से प्रहार किया, किंतु देवी ने अपने हुंकार से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध से लाल होकर शूल को चलाया, किंतु देवी ने उसको भी काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो अपने पंजे से चामार सिंह का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध में भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोटों से उदग्र को मार गिराया। कराल को दांतों से, मुक्कों और थप्पड़ों से चूर कर डाला। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा के प्रहार से उद्यत दैत्य को मार गिराया। भिंदपाल जय जय माता रानी से वासकल को बाणों से, ताम्र तथा अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल के उग्रास्य, उग्रवीर और महाहनु नामक राक्षसों को मार गिराया। उसने अपनी तलवार से बिडाल नामक दैत्य का सिर काट डाला तथा अपने वाड़ों से दुर्धर और दुर्मुख राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जय माता रानी। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया है, तो वह भय से का रूप धारण कर देवी के गढ़ों को दुख देने लगा। उन गढ़ों में कितनों को उसने मुख के प्रहार से, कितनों को खुरों से, कितनों को पूंछ से, कितनों को सींगों से, बहुतों को दौड़ाने के बेग से, अनेकों को सिंहनाद से, कितनों को चक्कर देकर और कितनों को श्वास वायु के झोंकों से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गढ़ों की सेना को गिरा दिया, देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को बड़ा गुस्सा आया। उधर दैत्य भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा सिंहों से पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगा और मुख से शब्द करने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उनकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सिंहों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए और श्वास से आकाश में उड़ते हुए पर्वत फटने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए
राक्षस को देखकर चंडिका को भी क्रोध आ गया और वह उनको मारने के लिए क्रोध में भर गई। देवी ने पास फेंक कर दैत्य को बांध लिया और उसने बंध जाने पर दैत्य का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया। और जो ही देवी उसका सिंह काटने के लिए तैयार हुई कि उसने पुरुष का रूप बना लिया, जो कि हाथ में तलवार लिए हुए था। देवी ने तुरंत ही अपने बाणों के साथ उस पुरुष को अपनी तलवार ढाल सहित बींध डाला। इसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंह को खींचने लगा और गर्जने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उनकी सूंड काट डाली। तब राक्षस ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह चर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बलवीर तथा मद से हुआ दैत्य भी गरजने लगा, अपने सिंहों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी अपने बाणों से उनके फेंके हुए पर्वतों को चूर करती हुई बोली, ओ मूढ़, जब तक मैं मदपान कर रही हूँ तब तक तू गर्ज ले और इसके पश्चात मेरे हाथों तेरी मृत्यु हो जाने पर देवता गरजेंगे। महर्षि मेघा ने कहा। यो कहकर देवी उछलकर दैत्य पर जा चढ़ी और उनको अपने पैर से दबाकर शूल से उनके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी दैत्य अपने दूसरे रूप से अपने मुख के बाहर होने लगा। अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। तब वह आधा निकला हुआ ही दैत्य युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट डाला। इसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई और सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा ऋषियों महर्षियों सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्व राज गान करने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। जय जय माता रानी, जय जय माता रानी। दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय का पाठ करने से सुख समृद्धि आती है और सभी कष्ट दूर होते हैं। साथ ही जीवन में जो भी कष्ट होता है, शारीरिक रोग पीड़ा से मुक्ति मिलती है और सभी प्रकार के भय से मुक्ति मिलती है। दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय का पाठ करने से व्यक्ति को शांति और आनंद की अनुभूति होती है। जय जय माता रानी।